जय श्री श्याम सभी को। सुबह को उठा और ये है मेरी बॉडी की कंडीशन। पिछले 1 महीने से जिम नहीं जाने के बाद भी मुझको मारा ताव। और अब एक और बात दिखाता हूँ मैं। ये देखो ट्राइसेप मेरा पूरा गल चुका है और मैं निकल के बाहर आके देखता हूँ तो यहाँ पे कुछ चल रहा था काम। फिर याद आया कि आज तो है घर में प्रोग्राम। सुबह सुबह किए हमने हमारी देवी के दर्शन और चले गए सामान लाने को। किराना दुकान आया, सामान खरीदा, बहुत सारा सामान था भाई। हाथ दुख गया लाके पटका। फिर हाथ दुकाने को चले गए मैं जिम। ये मारा मैंने डंबल काफी हल्का था, अपने लायक का था नहीं तो अपन ने वापस रख दिए। फिर मामा आया, मामा ने मम्मी और मौसी को मोदी जी से मिला के लेके आया। मैंने कहा ऑटो से क्यों गए, कार से क्यों नहीं गए, तो बोले नितिन गडकरी जी भी वहाँ पे थे। गन्ने की जूस की व्यवस्था तो आज हो नहीं पाई तो मैंने कहा ये देसी कुकीज। फिर आज हमने गन्ने के जूस की जगह बनाया आम का जूस, जिसमें से झलक रहा था प्यार और निकला बेहतरीन आम। इस तरह नितिन गडकरी जी ने दिया हमें गन्ने का जूस, इसी तरह मैंने दिया ये आम मेरी पत्नी को विदाउट एनी टैक्स। इस खुशी को जाहिर करते हुए मामा ने काटे दाढ़ी के बाल। इसी खुशी को बरकरार रखते हुए मैंने भी जल्दी से नहा लिया। फिर निकल गया बाहर अपने गाड़ी को गन्ने का जूस पिलाते हुए। गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए का। इतना मीठा मीठा चल रहा है तो हम भी आगे स्वीट्स की दुकान। हमने किए रसगुल्ले पैक और ये मेरे भाई को लग रहा है कि मेरे को देख के डर कह रहा था एक हाथ दिन यदि नितिन गडकरी के चेले लोग पकड़ लेंगे दबा के पेलेंगे तुमको। सो गन्ने का जूस तो मिल नहीं रहा था तो हमने लिए ये फेंटा। सोचा इसी से काम चलाते हैं। अब बेचारा एक्सपोज ना हो जाए उस डर के मारे देखो कैसा मुंह छुपा रहा है। फिर मैंने इसे समझाया कि नितिन गडकरी जी तो इतना घोटाला कर रहे हो तो तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है मेरे भाई। फिर कहने लगा मैं उनका बेटा थोड़ी ना हूँ जो बच जाऊंगा। बात तो सही है। घर आया तो देखा ये पार्सल आया हुआ है। अनबॉक्स करने के लिए बैठा ही था तो पीछे से ये निकली रॉड। फिर तो याद आया ये मेरे नहीं नितिन गडकरी जी के पीछे होना चाहिए था। इसे रखा साइड में और किया अनबॉक्स। फिर हम वापस आ गए गन्ने के जूस के लिए ग्लास लेने। अब तो लगता है मेरे भाई ने पक्का प्लान बना रखा है नितिन गडकरी जी को पीछे छोड़ने का। बात तो सही है। घर आके देखा तो पूरे महिला मंडल बैठी हुई थी और बाहर आके देखा तो यहाँ पे जेंट्स लोगों की भी मीटिंग चल रही थी। लग रहा था सब लोग नितिन गडकरी जी के खिलाफ हड़ताल करने वाले। फिर पता चला नितिन जी ने तो पार्टी देके सभी को अपने पक्ष पे कर लिया है। इतना सब कुछ देख के तो मैं भी बिक गया। फिर सोचा अब ज्यादा बुराई ना करके व्लॉग को यही समाप्त करता हूँ, बट ये लड़की बोली कि नहीं और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बच्ची तो व्लॉग खत्म नहीं करना चाह रही थी क्योंकि उससे आ रहा था मजा। तो हमने भी खाना हमारा कंटिन्यू रखा। यहाँ पे और तो लोगों की डाटा ट्रांसफर हो गया था सक्सेसफुल, पर यहाँ पे ये हमारे 2 पुराने हार्ड डिस्क की स्पीड कम होने की वजह से ये हो गए थे हैंग। बाकी पोज बढ़िया है। बोलो तो नहीं। बाय बाय बोल दो, बाय बोल दो। इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद जय भारत।